हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज से हम लोग हिंदी ग्रामर को देखने वाले हैं, जो कि बेसिक से स्टार्ट होगा और एकदम एडवांस लेवल तक जाएगा। अगर आप लोग वीडियो को देख लेते हैं तो निश्चित रूप से व्याकरण से आने वाला एक भी क्वेश्चन आप लोगों को गलती नहीं होगा। तो आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बेसिक से, एकदम पूरा स्टार्टिंग से हिंदी ग्रामर को देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हिंदी ग्रामर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, बस रेगुलर इस वीडियो को देख लेना है। तो सबसे पहले हम हिंदी ग्रामर का जो चैप्टर की बात करते हैं तो उसमें आता है वर्ण परिचय। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो वर्ण के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो देखिए, हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे हिंदी ग्रामर में वर्ण से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वर्ण से। क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज से हम लोग? वर्ण। तो बोलिएगा वर्ण किसे कहते हैं? क्या बोलिएगा? वर्ण किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, वर्ण किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, जो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जिसे क्या बोलते हैं? खंड या टुकड़ा, खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। जैसे आप लोगों को याद रखना है, जैसे में याद रखिएगा, जो वर्ण के जैसे में क्या याद रखना है आप लोगों को, तो वर्ण के जैसे में हो जाएगा अ, उसके बाद हो गया आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, क, ख आदि, ये सभी क्या है? तो वर्ण है। तो याद रखिएगा, पहला बात आता है जो वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं या ऐसी छोटी इकाई को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, इसका मतलब वर्ण क्या है? सबसे छोटा इकाई है। तो दूसरा भाषा में याद रख लेना है आप लोगों को। दूसरा भाषा में क्या याद रखना है? जो वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर जो है हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई है, छोटी इकाई है। दूसरा भाषा में ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, जो हिंदी भाषा की सबसे छोटा इकाई को क्या कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, क्या बोलेंगे? तो वर्ण बोलेंगे। याद रखिएगा, वर्ण या अक्षर क्या होता है? तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलेंगे? वर्ण। तो उम्मीद है आप लोग वर्ण समझ गए होंगे। जो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं या भाषा की सबसे छोटी इकाई को, जिसको हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब वह सबसे छोटी इकाई होगी। जैसे में याद रखना है अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, क, ख, ये सभी क्या है? तो ये सभी वर्ण है। उसके बाद बात करेंगे वर्ण के प्रकार को। तो आप बोलिएगा, जो वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के भेद क्या जानेंगे? वर्ण के भेद मतलब वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा, वर्ण के जो है दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण। पहला क्या होता है? स्वर वर्ण। और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो फिर बोलिएगा स्वर वर्ण किसे कहते हैं, या स्वर वर्ण को हम कैसे जानेंगे? तो याद रखिएगा, जो स्वर उन वर्णों को कहते हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं
उन वर्णों को कहते हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, जो स्वतंत्र मानी जाती है। स्वतंत्र मानी जाती है, या हम बोल सकते हैं जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं जो जिन वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता के बिना होता है, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। सहायता के बिना होता है। तो ये समझ गए होंगे। जो स्वर्ण वर्ण किसे बोलेंगे, तो स्वर उन वर्ण को बोलते हैं जिसका उच्चारण क्या होता है, तो बिना किसी दूसरे वर्ण की उच्चारण के होता है। मतलब उस वर्ण के उच्चारण में जो है दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको क्या मानी जाती है, तो स्वतंत्र मानी जाती है। तो दूसरा भाषा में आप ये भी कह सकते हैं जो ऐसा वर्ण जो स्वतंत्र मानी जाती है। स्वतंत्र कहने का मतलब है जो उसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तो स्वर वर्ण। याद रखिएगा, स्वर वर्ण की अगर संख्या पूछ लिया जाए आप लोगों से, जो स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा स्वर वर्ण की जो कुल संख्या है ये 11 है। 11 कौन कौन है, तो आप लोगों को याद रखना है। पहला है अ, दूसरा है आ, तीसरा है हर्ष ई, चौथा है दीर्घ ई, उसके बाद पांचवा हो गया हर्ष उ, छठा हो गया दुर्ग उ, उसके बाद होता है री, उसके बाद होता है ए, उसके बाद होता है ऐ, उसके बाद होता है ओ, और नेक्स्ट होता है औ। तो इस प्रकार जब आप इसको गिनती कीजिएगा तो ये टोटल कितना आता है, तो ये टोटल आता है 11। तो सिंपल अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है जो स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो आप लोगों को क्या बताना है, तो 11। तो उम्मीद है आप लोगों को स्वर वर्ण के बारे में कंप्लीट जानकारी पता चल गया होगा। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। तो आप लोगों से पूछा जाएगा व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो देखिए व्यंजन वर्ण ये हो गया व्यंजन वर्ण। पूछेगा जो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो क्या याद रखना है, जो जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे व्यंजन वर्ण। उसे क्या बोलेंगे, व्यंजन वर्ण। उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या बोलेंगे, व्यंजन वर्ण। तो देखिए स्वर वर्ण में क्या था, तो जिसकी उच्चारण स्वतंत्र था, मतलब उसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती थी। तो इसमें क्या होता है, तो व्यंजन वर्ण में याद रखिएगा जो जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है, मतलब स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसको बोलेंगे व्यंजन वर्ण। जैसे में आप देख सकते हैं, जैसे हम बोलेंगे क, जैसे क्या बोलेंगे क, तो क में क्या आता है, अ आता है। तो इसको हम बोल सकते हैं जो क हलंत प्लस अ, अर्थात हम क का जब उच्चारण करेंगे तो उसमें अ आता है। तो अ क्या हो गया, तो अ ये होता है स्वर। तो चूंकि क का उच्चारण करने में हम स्वर की सहायता लेते हैं, इसलिए क को हम बोलेंगे व्यंजन वर्ण। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। जैसे बोलेंगे ख, तो ख भी जब हम बोलते हैं
तो ख भी जब हम बोलते हैं तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हो जाता है ख हलंत प्लस अ, अर्थात ख में भी हम अ का उपयोग करते हैं, इसलिए अ क्या है, स्वर वर्ण। तो हम ख के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं, इसीलिए ख को बोलेंगे व्यंजन वर्ण। और स्वर में जैसे आप लोग बोलते थे, स्वर में मैंने बताया क्या होगा, अ। तो अ में क्या आता है, अ हम बोलेंगे तो सिर्फ अ आता है। जैसे बोलेंगे आ, तो आ में क्या आता है, सिर्फ आ। हर्ष ई, तो ई में सिर्फ ई आता है। तो इसलिए अ आ हर्ष ई दीर्घ ई ये सब बताए हैं, ये सब क्या होता है, स्वर होता है। और ये जो बताया क ख ग घ ये सभी क्या होता है, व्यंजन वर्ण। उसके बाद अगर कुल व्यंजन वर्ण की संख्या पूछा जाएगा तो मूल व्यंजन जो होता है, मूल व्यंजन की संख्या पूछा जाए तो मूल व्यंजन की संख्या होती है 33। मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33। अगर कुल व्यंजन की संख्या पूछ लिया जाए, कुल व्यंजन की संख्या, तो कुल व्यंजन की संख्या में याद रखिएगा आप लोग 39 होता है। कितना होता है, 39। और टोटल अगर कुल वर्णों की संख्या पूछ लिया जाए, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कुल वर्ण कितने हैं, अगर पूछ लिया जाए कुल वर्ण कितने हैं, तो कुल वर्ण जो है ये हिंदी में टोटल 52 होते हैं। अगर मानक पूछ लिया जाए तो मानक में होता है 44। मानक में कितना होता है, 44, जिसमें से 11 क्या होता है, तो 11 होता है स्वर और 33 होता है व्यंजन। तो ये हो गया मानक। लेकिन टोटल की जब हम बात करते हैं तो ये हो जाता है 52। तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के प्रकार की ओर। तो चलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमारी मेहनत के लिए। तो स्वर वर्ण मैंने बता दिया था, जो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसको बोलते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 11 है। उसके बाद चलते हैं हम स्वर वर्ण के भेद। क्या जानेंगे, स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद मतलब स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा स्वर वर्ण के जो है कुल 2 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है ह्रस्व स्वर, और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। एक होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा क्या होता है, तो दीर्घ स्वर। उसके बाद आप लोग पूछिएगा तो सर ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे और दीर्घ स्वर किसे कहेंगे, तो आप लोग बने रहिए, मैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। जो ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे, तो जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। जिसके उच्चारण में क्या होता है, तो जिसके उच्चारण में कम समय लगता है। जिसके उच्चारण में कम समय क्या होता है, लगता है। तो शॉर्ट में समझ लीजिएगा, जो जिस वर्ण के उच्चारण में इसकी अपेक्षा कम समय लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ह्रस्व स्वर। जैसे में याद रख लीजिएगा, जैसे में हम बोलेंगे अ, क्या बोलेंगे अ, उसके बाद हर्ष उ, उसके बाद हर्ष ई, उसके बाद होता है री। तो ये चारों जो होता है ये होता है ह्रस्व। क्या होता है, ह्रस्व, क्योंकि इसके उच्चारण में थोड़ा कम समय लगता है। जैसे बोलेंगे अ, उसके बाद हर्ष उ, हर्ष ई, री। इसी में बोलेंगे अगर आ, तो इसमें जोर देना पड़ता है। जो आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, तो इसमें क्या होता है, अपेक्षाकृत इस सब के अपेक्षा जो है ज़्यादा समय लगता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ स्वर। यहाँ दीर्घ का मतलब याद रख लीजिएगा, इसका होता है उच्चारण के समय में। किसमें है, उच्चारण के समय से लिया गया है। यहाँ दीर्घ का मतलब क्या है, तो उच्चारण के समय से। तो पूछिएगा दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो दीर्घ स्वर में क्या याद रख लेना है आप लोगों को, जो जिस वर्ण के उच्चारण में जिस वर्ण के उच्चारण में जिस वर्ण के उच्चारण में अपेक्षाकृत जिस वर्ण के उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है
उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे हम लोग दीर्घ स्वर। क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे तो आप लोगों को पता हो गया, जैसे पता हो गया होगा आप लोगों को, जैसे में हम क्या बोल सकते हैं? तो जैसे हम बोलेंगे आ, उसके बाद होता है दीर्घ ई, उसके बाद होता है दीर्घ उ, तो आदि, ये सभी क्या होता है? तो ये सभी होता है दीर्घ स्वर। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। जो स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। ह्रस्व बोलते हैं उस वर्ण को जिसके उच्चारण में थोड़ा कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर उस वर्ण को बोलते हैं जिसके उच्चारण में अपेक्षाकृत ज़्यादा समय लगता है। तो याद रख लीजिएगा, अ, हर्ष उ, हर्ष ई, उसके बाद री, ये चारों क्या है? तो ये चारों है ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर किसको बोलेंगे? तो जिसके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। जैसे बोल सकते हैं आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ये सभी क्या हो जाएगा? तो ये सभी हो जाएगा दीर्घ स्वर। उसके बाद चलते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण के प्रकार की ओर। तो फिर व्यंजन वर्ण आप लोगों को मैंने बताया था, जो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण। उसके बाद चलते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण के भेद। तो फिर आप पूछिएगा सर व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन वर्ण के भेद की हम जब बात कर लें, तो व्यंजन वर्ण के जो भेद होते हैं, याद रखिएगा, व्यंजन वर्ण के कुल 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन। पहला क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है, स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है ये कुल 25 होती है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए 25 कौन कौन से होते हैं, तो 25 में आप लोगों को याद रखना है, 25 में याद रखना है जो एक होता है क वर्ग। क्या होता है? क वर्ग। क वर्ग कहने का मतलब क्या होता है? तो इसमें आ जाएगा क, ख, ग, घ, उसके बाद अंग। उसके बाद क वर्ग के बाद होता है च वर्ग। क्या होता है? च वर्ग। च वर्ग के बाद होता है ट वर्ग। ट वर्ग के बाद होता है त वर्ग। और त वर्ग के बाद क्या होता है? प वर्ग। तो जैसे क वर्ग कहने का मतलब क, ख, ग, घ, अंग, उसी प्रकार च वर्ग कहने का मतलब क्या हो जाएगा? तो च, छ, ज, झ, और एक होता है य। उसके बाद ट वर्ग कहने का मतलब क्या हो जाएगा? तो ट, उसके बाद ठ, उसके बाद ड, उसके बाद ढ, और नेक्स्ट टवर्गीना। उसके बाद त वर्ग कहने का मतलब क्या हो जाएगा? तो त, उसके बाद थ, उसके बाद द, उसके बाद ध, और न। उसके बाद प वर्ग कहने का मतलब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प, फ, उसके बाद ब, भ, और म। इस प्रकार आप देखते होंगे जो इसमें भी कितना है? 5 वर्ण, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, और इसमें भी 5। इस प्रकार आप इसको टोटल कीजिएगा तो टोटल कितना आ जाएगा? 25। तो इस प्रकार से स्पर्श व्यंजन की संख्या याद रखिएगा, टोटल कितना हो जाता है? 25। कौन कौन? तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उसके बाद स्पर्श व्यंजन के बाद दूसरा आता है अंतःअस्त। दूसरा क्या आता है? अंतःअस्त व्यंजन। अंतःअस्त व्यंजन। फिर पूछेगा अंतःअस्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना आप लोगों को, जो अंतःअस्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो अंतःअस्त व्यंजन की संख्या होती है 4। 4 कौन कौन? तो याद रखना है य, र, ल और व। ये 4 क्या होता है? तो ये 4 होता है अंतःअस्त व्यंजन। उसके बाद तीसरा जो होता है ये होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म या उष्ण भी बोल सकते हैं। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, ऊष्म व्यंजन की संख्या जो होती है ये होता है, तो ऊष्म व्यंजन की संख्या भी कितना होता है? तो इसका भी संख्या कितना होता है? 4। कौन कौन? तो याद रख लीजिएगा, तालव स,
मूर्धन स, दंत स और ह। तो ये 4 क्या हो जाएगा? तो ये 4 हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। तो इस प्रकार अभी तक आप लोग देख चुके हैं जो कितना होता है, तो 25। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना हो गया? 25 हो गया। उसके बाद ऊष्म की संख्या कितना हो गया? 4। और अंतः की संख्या 4 और ऊष्म की कितना हो गया? 4। इस प्रकार जब इसको ऐड कीजिएगा तो 25, 4, 29 और 4 कितना आ जाएगा? 33। तो यही 33 हमारा क्या था? टोटल मतलब मूल व्यंजन था। उसके बाद और एक्स्ट्रा व्यंजन की बात करें तो इसके अलावा और आता है, तो यहाँ पे व्यंजन वर्ण का प्रकार हो गया है। तो व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण के बाद एक होता है संयुक्ताक्षर। क्या होता है? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर का मतलब क्या होता है? संयुक्त प्लस अक्षर। क्या होता है? संयुक्त प्लस अक्षर मतलब जिसमें 2 से अधिक अक्षर क्या रहता है? संयुक्त रहता है। तो इसकी संख्या भी कितना है? 4 है। और पूछ लिया जाए कौन कौन, तो याद रखिएगा, पहला है अक्ष, उसके बाद दूसरा है त्र, तीसरा है ज्ञ और चौथा है स्र। तो ये 4 हो गया संयुक्ताक्षर। क्या होता है? संयुक्ताक्षर। उसके बाद होता है अयोगवाह वर्ण। क्या होता है? अयोगवाह वर्ण। तो अयोगवाह वर्ण की संख्या भी कितना होता है? 2 होता है। एक याद रखिएगा अनुस्वार। क्या होता है? अनुस्वार। एक होता है अनुस्वार, जैसे अ देंगे तो अ के ऊपर जो ये बिंदी देते हैं ना, इसको बोलते हैं अनुस्वार। और दूसरा होता है विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। विसर्ग जैसे जैसे अ देंगे और अ के आगे जो 2 ये चिन्ह देते हैं इसी को बोलते हैं विसर्ग। जैसे आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कबीर क पर अंगस्वार कंग, तो वास्तव में जो उच्चारण होता है क पे अंगस्वार कंग, और ये जो पढ़ते हैं कबीर सर क, वास्तव में इसका उच्चारण क्या होना चाहिए? तो ये हो जाना चाहिए क विसर्ग क। तो यही अनुस्वार और ये क्या हो गया? विसर्ग। इसके अलावा अन्य 2 वर्ण होता है, अन्य 2 व्यंजन जो होता है इसको बोलते हैं, एक र होता है और एक क्या होता है? ढ होता है। तो ये अन्य 2। इस प्रकार आप इस सभी को ऐड कीजिएगा तो ये तब जाकर टोटल कितना हो जाता है? तो टोटल हो जाता है 39। कितना हो जाएगा? 39। 33, 4, 37, 37, 2 कितना हो जाता है? ये इसी 2 के 39 हो जाता है, बाकी ये 2 एक्स्ट्रा हो जाता है। तो टोटल वर्ण की संख्या बात करें तो कितना हो जाता है? 52। तो इस प्रकार से चलिए मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को, जो मैंने बताया है। जो वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंडिया टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण के फिर 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। फिर स्वर वर्ण की संख्या मैंने बताया है 11। स्वर वर्ण की संख्या मैंने कितना बताया है? 11। उसके बाद व्यंजन वर्ण की संख्या मैंने कितना बताया है? तो मूल बताए थे 33। 33 में कितना था? तो 25 था। स्पर्श व्यंजन 4 अंतःस्थ और 4 क्या था? ऊष्म था। उसके बाद संयुक्ताक्षर था। क्या था? संयुक्ताक्षर। कितना हो गया? संयुक्ताक्षर भी कितना था? 4 था। 4 कौन कौन? तो पता होगा आप लोगों को, अक्ष हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया और स्र हो गया। उसके बाद था क्या? तो 2 था अयोगवाह। 2 क्या था? अयोगवाह। अयोगवाह में क्या था? तो अनुस्वार और विसर्ग, जैसे अंग और अफ बोलते हैं, तो अनुस्वार सिर्फ इसको लीजिएगा, अनुस्वार और ये विसर्ग। उसके बाद 2 अन्य था जिसको बोलते थे हम लोग ढ, और एक था बराड़ा। तो इस प्रकार आप टोटल ऐड कीजिएगा तो 11 और 33 कितना हो जाएगा? तो आप यहाँ जोड़ करके देख सकते हैं कितना हो जाएगा। तो 11 प्लस 33, तो 11 और प्लस 33। उसके बाद ये हो गया कितना? 4। उसके बाद ये हो गया कितना? 2। और ये कितना हो गया? तो ये भी हो गया 2। इस प्रकार जब ऐड कीजिए तो 2, 2, 4, 4, 8, 3, 11, 1, 12। 12 का कितना हो गया? 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो ये टोटल कितने होते हैं हिंदी में, तो ये टोटल 52 वर्ण होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं जो आप लोगों को वर्ण के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गया होगा। अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा ARTS
WALLAH उसके बाद 07। इस पे आप लोग फॉलो करके मुझे मैसेज कीजिएगा तो आप लोगों को ये PDF जो है ये प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है हम वर्ण से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव के साथ।